जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में, जहां हम आपके लिए रोज़ लेकर आते हैं एक बेहतरीन से बेहतरीन वीडियोस। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 9 के विज्ञान के पहले चैप्टर की। अब हम करेंगे लगातार शुरुआत और लगातार आपको वीडियोस मिलते रहेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आगे के वीडियोस आपके लिए बहुत ज़बरदस्त होने वाले हैं और हम आपको एक नए अंदाज में प्रैक्टिकल के साथ अब की बार पढ़ाया जाएगा। पिछले सेशन में हमने सारा कवर नहीं किया हुआ था, लेकिन अब की बार प्रॉमिस है आपसे कि पूरा का पूरा चैप्टर प्रैक्टिकल के साथ आपका कंप्लीट किया जाएगा। तो अभी के अभी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 9 के विज्ञान का पहला चैप्टर। तो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को तुरंत के तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, देरी न करते हुए शुरू करते हैं आज का ये ज़बरदस्त वीडियो। बात करते हैं हम विज्ञान की। तो सबसे पहले आपने 8वीं में भी पढ़ा होगा कि विज्ञान कहते किसे हैं। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो हम आपको बता देते हैं विज्ञान किसे कहते हैं। तो विज्ञान क्या है? साइंस है ना। साइंस का मीन क्या है? साइंस की स्पेलिंग समझ लीजिएगा, बहुत बच्चे गलत बताते हैं। SCIENCE आप जो बताते हैं SINCE, या कई लड़के SCIE नहीं बताते, NCE बता देते हैं, जो कि आपकी गलत है। तो हम समझने वाले हैं विज्ञान के बारे में। विज्ञान क्या है? तो देखिए, विज्ञान आपके आसपास जितने भी वस्तुएं आप देख रहे हैं, क्या है? विज्ञान है। विज्ञान मीन क्या होता है? अर्थ। विकसित हुआ नया ज्ञान जो आज से पहले कभी न हुआ हो, वही क्या है? विज्ञान है। फॉर एग्जाम्पल ये मार्कर, ये क्या है? विज्ञान है। जब ये पहली बार बना था, जब ये पहली बार बना होगा तो उस समय ये विज्ञान नहीं रहा होगा, है ना। जब पहली बार ये बना होगा तो किसी ने क्या सोचा था कि मार्कर नाम की भी कोई चीज़ होगी। जब ये बना, ये विज्ञान हो गया। जो कुछ भी आप अपने आसपास देखते हैं, जिस कैमरे से हम शूट कर रहे हैं, वो कैमरा किसकी देन? विज्ञान की, है ना। ये जो घर, जिस घर में हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं, ये क्या है? ये सब विज्ञान की देन है। विकसित हुआ नया ज्ञान जो आज से पहले कभी ना हुआ हो। जैसे किसान पहले खेती करते थे, वो किससे करते थे? बैल से, है ना। जुताई का काम कैसे होता था? बैल से होता था। लेकिन जैसे ही ट्रैक्टर आया, वो क्या हो गया? वो हमारे लिए क्या हो गया? विज्ञान हो गया। तो मेन समझ में आया विज्ञान किसे कहते हैं। विकसित हुआ नया ज्ञान जो आज से पहले कभी ना हुआ हो, उसे हम क्या बोलेंगे? विज्ञान बोलेंगे। तो बात चलते हैं विज्ञान की परिभाषा की तरफ। क्या है परिभाषा विज्ञान की? तो विज्ञान की परिभाषा, हेडिंग लगाएंगे विज्ञान, लिखेंगे क्या? किसी वस्तु के सुसंगठित, किसी वस्तु के सुसंगठित, किसी वस्तु के सुसंगठित, सुव्यवस्थित एवं प्रेक्षण युक्त ज्ञान को क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। मीन क्या है कि आपके आसपास आप जो कोई भी वस्तु देख रहे हो, चाहे कुछ भी, फॉर एग्जाम्पल हम कुछ भी ले लें। एक अच्छा सा एग्जाम्पल हम लेते हैं, वो है आपका साइकिल का। एक अच्छा सा एग्जाम्पल हम लेते हैं किसका? साइकिल का। तो हम क्या समझ रहे हैं कि किसी वस्तु के सुसंगठित, सुव्यवस्थित एवं प्रेक्षण युक्त ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। तो हमने एक वस्तु ले लिया, क्या? हमारी वस्तु क्या है? साइकिल। क्या है? साइकिल। तो साइकिल में हम किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं? तो यदि आपको, चलिए मैं कुछ गिना देता हूँ। जैसे सबसे पहले उसमें प्लास्टिक होगा ही होगा, उसमें हो गया आपका प्लास्टिक, उसमें हो गया आपका रबर, उसमें हो गया आपका लोहा, और उसमें आपका क्या हो गया? स्टील, और बहुत सी सारी चीज़ें जो साइकिल बनाने में इस्तेमाल की जाती है। तो किसी वस्तु के सुसंगठित, सुव्यवस्थित एवं प्रेक्षण युक्त ज्ञान को, मान लीजिए हमने एक कोई वस्तु बनाया है, एक वस्तु हमने बनाया, वो वस्तु हमारी क्या है? साइकिल। तो सुसंगठित, सु मीन्स क्या होता है? सु मीन्स होता है अच्छा। संग मीन्स क्या होता है? संग मीन्स होता है साथ। सुसंगठित, गठित माने क्या होता है? मिलकर बनना, मिलकर बनना। सु मीन्स फिर क्या होता है? अच्छा। व्यवस्थित का मतलब क्रम में लगाना, क्रम में
लगाना एवं प्रेक्षण मीन्स क्या होता है, प्रेक्षण मीन्स होता है जांच, और युक्त मीन्स क्या होता है, साथ। कहानी समझिएगा, कहने का मीन क्या है कि हमारे पास कोई भी एक वस्तु है, वो वस्तु किन किन चीज़ों से मिलकर बनी हुई है, अच्छा साथ मिलकर, यानी कि वो किन वस्तुओं से मिलकर क्या है, बनी हुई है। साथ ही साथ उन वस्तुओं को हमने कहाँ लगाया है, यानी कि जिन वस्तुओं से वो मिलकर बनी है उन वस्तुओं को हमने कहाँ लगाया है। और साथ ही साथ जांच करें, प्रेक्षण मीन्स जांच करें कि जिस पर्पज़ के लिए, जिस कार्य के लिए आपने उसे बनाया हुआ है, क्या वह उस कार्य को कर रहा है। यदि वो कर रहा है तो वो आपका हो गया विज्ञान, अन्यथा वो विज्ञान नहीं है। तो समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। तो हमने एक एग्जाम्पल में ले लिया है हमारा क्या, साइकिल ले लिया है। तो साइकिल में आप क्या क्या, अब ये मान लीजिए है एक साइकिल, मान लेते हैं ये है हमारी एक साइकिल, ठीक है, और ये रहा इसका सीट। चलिए, साइकिल पे कोई कमेंट नहीं है, समझते हैं। तो अब देखिए हमने क्या किया, तो ये हो गया साइकिल का पहिया, ये हो गया हमारा साइकिल का भाई क्या हो गया, ये हमारी साइकिल का हो गया पहिया, ये हो गया इसका हैंडल, ठीक है, ये हो गई इसकी सीट। अब समझते हैं, तो हमारी साइकिल जो है वो किससे किससे मिलकर बनी है भाई, प्लास्टिक से, रबर से, लोहा से, स्टील से। तो हमें सबसे पहला टॉपिक क्या है, किसी वस्तु के, तो वस्तु हमें मिल गई साइकिल, सुसंगठित, ये किससे मिलकर बनी है, मिलकर बन गई भाई, ये प्लास्टिक, रबर, लोहा, स्टील से मिलकर बन गई। अब इन चीज़ों का हमने इस्तेमाल कहाँ किया, तो देखिए हमने प्लास्टिक, रबर यानी कि लोहा बनाने में आपने रिन का इस्तेमाल कर दिया, ये वगैरह, ये सारे पार्ट यानी कि हैंडल हो गया आपका, ये सब पार्ट आपने जो बनाए हुए हैं किससे बनाए, लोहा से। और जो आपका सीट हो गई ये बन गई आपकी प्लास्टिक की, आपका जो टायर है वो बन गया आपका रबर का, आपका यहाँ पे जो ब्रेक लगा हुआ होता है, जो ब्रेक होता है वो किसका बन जाता है भाई, वो बन जाता है आपका स्टील का, है ना। तो अब आपकी वस्तुएं बन गई, मतलब वस्तुएं आपके पास मिल गई, अब उनका आप इस्तेमाल कहाँ करते हो। फॉर एग्जांपल जैसे देखो, हमने वस्तु तो बना दिया, हमें जिन जिन चीज़ों से वस्तु को बनाना है वो प्रोडक्ट हमें मिल गए, लेकिन अभी हमारे पास सुव्यवस्थित, अब हमें उन्हें क्या करना, आपको रिन दे दिया जाए, आपको सीट दे दिया जाए, आपको हैंडल दे दिया जाए, तो आपको एक व्यवस्थित करना है ना भाई कि कहाँ हम इसे लगाएं। अब पता चला कि सीट आपने नीचे लगा दिया, रिन आपने ऊपर लगा दिया, हैंडल आपने पीछे लगा दिया, तो क्या वो हो गई व्यवस्थित, नहीं। उसे सही क्रम में लगाना, मतलब आप रिन नीचे करेंगे, सीट जहाँ लगाई जाती है स्थायी रूप से आप वहाँ लगा दें, हैंडल जहाँ लगाना है वो लगा दें, आपने व्यवस्थित कर दिया। उसके बाद अब व्यवस्थित करने के बाद का जो सबसे इम्पॉर्टेंट प्रक्रम है वो क्या है, जाँच। अब हमें क्या करना है, जाँच, कि हमने साइकिल को क्यों बनाया, क्योंकि साइकिल क्या काम करेगी, साइकिल करेगी हमारी यात्रा को आसान, क्या करेगी, यात्रा या फिर हमारे कार्य यानी कि हमारे समय को बचाएगी, यात्रा को आसान करेगी। यदि साइकिल ने ऐसा किया तो ये क्या है, तो ये है भाई मेरे क्या, विज्ञान। क्या है, विज्ञान है। मीन क्या है, किसी वस्तु के सुसंगठित, सुव्यवस्थित एवं प्रेक्षण युक्त ज्ञान को हम क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। जैसे हमने एक साइकिल लिया, हमने देखा कि हमने उसे किन किन वस्तुओं से बनाया हुआ है, अगर उन वस्तुओं का हम सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो हमारी साइकिल क्या है, तैयार है। तो ये रहा आपके विज्ञान की डिफिनेशन। आशा करता हूँ अभी आपका तैयार है। किसी वस्तु के सुसंगठित, सुव्यवस्थित एवं प्रेक्षण युक्त ज्ञान को हम क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। कक्षा 9 में आप आ गए हैं तो आपको विज्ञान 3 तरीके के पढ़ने हैं। हालांकि आपकी बुक एक ही रहेगी और हम तीनों विषय तो नहीं आपको देंगे, हम आपको केमिस्ट्री दे देंगे यानी कि रसायन विज्ञान पढ़ा देंगे और जीव विज्ञान पढ़ा देंगे। जबकि फिजिक्स का आपको बेसिक हम बता देंगे, क्योंकि हम फिजिक्स स्पेशली नहीं पढ़ाते, हमारा स्पेशल सब्जेक्ट बायोलॉजी है, लेकिन हम 9th का साइंस पढ़ाते हैं फिजिक्स के अलावा। बाकी इन्वायरमेंट हम आपको पढ़ा देंगे। तो फिलहाल के लिए हम चलते हैं आपके विज्ञान के प्रकार की तरफ। टाइप्स ऑफ साइंस, है ना, विज्ञान के प्रकार। तो आपको मुख्य रूप से विज्ञान कितने पढ़ने हैं, तो आपको मुख्य रूप से 3 विज्ञान पढ़ने हैं। पहला विज्ञान है आपका भौतिक विज्ञान। यहाँ आप अगर चाहें तो आप यहाँ हेडिंग लगा सकते हैं, प्रकार, विज्ञान के प्रकार। तो पहला है आपका भौतिक विज्ञान।
पहला क्या है आपका भौतिक विज्ञान। अब बात करेंगे भौतिक विज्ञान को इंग्लिश में क्या कहते हैं बाबू, तो इसको बोलते हैं फिजिक्स, PHYSICS, फिजिक्स। सेकेंड आपको क्या पढ़ना है, सेकेंड आपको पढ़ना है रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं केमिस्ट्री, CHEMISTRY, केमिस्ट्री। और थर्ड है आपका जीव विज्ञान, थर्ड है आपका क्या, जीव विज्ञान। जीव विज्ञान किसको क्या कहते हैं इंग्लिश में, इसको कहते हैं बायोलॉजी। अगली कक्षाओं में यदि आप जाते हैं, यदि जब आप अगली कक्षाओं में जाएंगे तो आप पाएंगे कि आपका जो जीव विज्ञान है, रसायन विज्ञान है, भौतिक विज्ञान है, इनके भी पार्ट अलग अलग हो जाएंगे। तो आपको केवल भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान पढ़ना है, जिसमें से हम अभी आपको पढ़ाना चालू करेंगे सबसे पहले रसायन विज्ञान, इसके बाद हम पढ़ेंगे जीव विज्ञान, फिर हम लास्ट में पढ़ेंगे पर्यावरण, और पूरा आपका क्या करेंगे, हम सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे। तो अब हमें बात आई भाई साहब भौतिक विज्ञान की। अब हम पढ़ेंगे कि भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं। तो अगर आपने अभी तक इसको नोट डाउन नहीं किया है तो फटाफट या तो नोट डाउन करें या तो स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। कर लिया, आगे बढ़ते हैं। तो अब हम सबसे पहले समझेंगे क्या, सबसे पहले हम समझने वाले हैं भाई साहब क्या, भौतिक विज्ञान। क्या है आपका भौतिक विज्ञान तथा इसकी परिभाषा क्या है। तो अब समझते हैं भौतिक विज्ञान। लगातार लगे रहिएगा, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आल पर नोटिफिकेशन आल पर ज़रूर क्लिक करिएगा ताकि हमारे सारे वीडियोज़ आप तक पहुंच जाएं। तो समझते हैं भौतिक विज्ञान। तो हम विज्ञान के प्रकार की तरफ चल रहे हैं। तो विज्ञान कितने प्रकार का, 3 प्रकार का, जिसमें से हम पहला समझ रहे हैं कौन सा, भौतिक विज्ञान। हम क्या समझ रहे हैं, भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान जिसको हम इंग्लिश में जानते हैं, हम क्या बोलते हैं, फिजिक्स बोलते हैं, PHYSICS। बेटा एक बात याद रखना कि जब कभी भी आप भौतिक विज्ञान पढ़ते हो तो आप केवल एनर्जी के बारे में पढ़ोगे। एनर्जी मतलब ऊर्जा के बारे में पढ़ोगे। जैसे ध्वनि पढ़ेंगे आप, वो भी ऊर्जा, प्रकाश पढ़ेंगे, वो भी ऊर्जा। आप हमेशा जब कभी भी आप भौतिक विज्ञान पढ़ेंगे तो आप केवल और केवल ऊर्जा के बारे में पढ़ने वाले हो। तो समझते हैं कि भौतिक विज्ञान क्या है। तो विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की, यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉपर्ली समस्या होगी, लाइट आ रही होगी तो थोड़ा सा प्रॉब्लम के लिए हम सॉरी, क्षमा चाहते हैं। तो विज्ञान की वह शाखा हम बोलते हैं, तो आप कलम वगैरह उठा के रखे रहा करिए और आराम से नोट डाउन कर लिया करें, बोलते वक्त भी सुन लिया करें। अगर थोड़ा सा यही प्रॉब्लम होगा, बाकी पूरा नहीं होगा। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, हमने बताया ना आपको, हम किसके बारे में केवल पढ़ेंगे, ऊर्जा की अन्योन क्रियाओं, यानी कि एक से अधिक अन्योन क्रियाओं का अध्ययन करते हैं क्या कहलाता है, भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान कहलाता है ना, कहलाता, ठीक है। जैसे अब आगे हम जब आपको केमिस्ट्री पढ़ाएंगे तो हम आपको ये मीन बताएंगे कि भौतिक मीन्स क्या होता है ना। भौतिक माने क्या होता है, तो जैसे मैं आपको लाइटली बता देता हूँ, भौतिक माने जिसे आप छू सके, या फिर जिसे आप महसूस कर सके, या फिर जिसमें आप परिवर्तन कर सके, वो क्या है, भौतिक। जैसे ये क्या है, मार्कर, ये इसकी भौतिक अवस्था है ना, आप इसे छू सकते हैं। हवा छू नहीं सकते, छू सकते हैं, देख नहीं ना सकते, महसूस कर सकते हैं ना कि हवा चल रही है, परिवर्तन है ना। तो जिसमें जिसे आप देख सको, महसूस कर सको, जिसमें परिवर्तन कर पाना संभव है, वो क्या है, भौतिक। वो क्या है, भौतिक। बात करें भौतिक विज्ञान के जन्मदाता की, है ना, यानी कि फादर ऑफ फिजिक्स, तो इसके जो जन्मदाता हैं, जन्मदाता, तो याद रखिएगा कि जो आधुनिक भौतिक विज्ञान के जन्मदाता हैं वो किसे माना जाता है,
गैलीलियो को माना जाता है। किसे माना जाता है भाई? गैलीलियो। आधुनिक भौतिक विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है? गैलीलियो। थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा, दो वैज्ञानिक के नाम, एक का नाम है अल्बर्ट आइंस्टीन, जिनसे आप बड़े अच्छे से वाकिफ होंगे, और एक वैज्ञानिक का और नाम याद रखिएगा, एक हो गए आपके अल्बर्ट आइंस्टीन और एक बहुत पॉपुलर सा नाम है न्यूटन। इन दोनों नाम को आप दिमाग में रखिएगा, कहीं कहीं पूछ देता है या कहीं किसी किसी बुक में ये आ जाता है अल्बर्ट आइंस्टीन, लेकिन आप याद रखेंगे किसको? गैलीलियो को। तो ये रहा आपका भौतिक विज्ञान की परिभाषा। क्या है? विज्ञान की वह शाखा, मतलब ये भौतिक विज्ञान की ही एक शाखा है, जिसके अंतर्गत हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? सिर्फ और सिर्फ एनर्जी के बारे में पढ़ने वाले हैं, ऊर्जा के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब हम समझते हैं हमारी दूसरी हेडिंग, यानी कि विज्ञान का दूसरा प्रकार, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है बेटा रसायन विज्ञान। जिसका नाम क्या है? रसायन विज्ञान, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? केमिस्ट्री कहते हैं, CHEMISTRY। बात करते हैं हम केमिस्ट्री के बारे में। तो यहाँ तक तो परिभाषा सबके लिए सेम है। मेन क्या है? विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, अब यहीं से चेंजेस होंगे, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम ऊर्जा के बारे में पढ़ते थे, तो वो तो हमारा हो जाता था भौतिक विज्ञान। यदि हम रसायन विज्ञान की तरफ बात करें, तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? तो इसके अंतर्गत हम द्रव्य, अब आपका पहला चैप्टर जो है वो द्रव्य ही है। द्रव्य के विभिन्न रूप, द्रव्य के विभिन्न रूपों तथा उनके गुण धर्मों का क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं, अध्ययन करते हैं। क्या कहलाता है हमारा? रसायन विज्ञान कहलाता है, रसायन विज्ञान कहलाता है। यदि बात करें हम इसके जन्मदाता की, बात करें हम इसके जन्मदाता की, तो इसके जन्मदाता हैं लेवाशिये। इसके जन्मदाता कौन है? लेवाशिये। अब देखिए, अब लेवाशिये, कहीं किसी किसी बुक में आपको ये लिखा मिल जाता है लेवाशियर, तो आप ये नहीं कहेंगे कि सर आपने गलत बता दिया, है ना? ये गलत नहीं है बेटा। हुआ क्या है, ये एक्चुअल में ये विदेशी नाम होते हैं जिनके उच्चारण में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, तो अलग अलग बुक में ये नाम अलग अलग आपको मिल सकता है। तो इसके लिए आप मिसगाइड नहीं होंगे, आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि सर गलत बता रहे हैं, ठीक है? तो देखिए, विज्ञान की वह शाखा, इसमें हम द्रव्य के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि पदार्थ, उसके विभिन्न रूप तथा उनकी क्वालिटी, यानी कि उनके गुण और धर्म के बारे में, यानी कि उनका रिएक्शन, मतलब भौतिक क्रिया, रासायनिक क्रिया, ये सारी चीज़ें हम इसके बारे में पढ़ेंगे। यानी कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत द्रव्य के अलग अलग रूप, उनके गुण और उनके धर्म के बारे में हम पढ़ेंगे, तो वो हमारा कौन सा विज्ञान हो जाएगा बेटा? वो हो जाएगा हमारा कौन सा? रसायन विज्ञान। बात करें जन्मदाता की, तो लेवाशिये। याद हो गया? बहुत बढ़िया। और तीसरा विज्ञान जो हमारा है, जो हमारा तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट है, जो मैं आपको स्पेशली पढ़ाऊंगा, वो है आपका कौन सा? वो है बेटा आपका जीव विज्ञान। वो क्या है? जीव विज्ञान। तो समझते हैं जीव विज्ञान के बारे में। तो जीव विज्ञान किसे कहते हैं? तो ठीक वही वाली परिभाषा, विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, अब याद रखिए यहाँ तक तो सबकी परिभाषा सेम है। आप मिलाइए, देखिए यहाँ भी लिखा है विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, यहाँ भी लिखा है विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत। हम यही चेंजेस करने हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम किसके बारे में पढ़ते हैं? जीव जंतु,
कामा पेड़ पौधों व वनस्पतियों का अध्ययन करते हैं। वनस्पतियों का अध्ययन करते हैं क्या कहलाता है हमारा? वो हमारा कहलाता है बेटा जीव विज्ञान। बात समझ आई? तो देखिए अब क्या है, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीव जंतु पेड़ पौधे व वनस्पति। अब आपके दिमाग में एक नया वर्ड आया होगा, सर ये वनस्पति क्या है? तो लाला हम इसे पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको हल्का फुल्का बता देता हूँ कि वनस्पति वह होता है जिसकी जड़ तना पत्ती सब मुलायम होते हैं, यानी कि जिसमें आप अंतर बहुत कम कर पाओ, या जिसको आप पूरा का, जैसे आप बथुआ ले लो, मेथी ले लो, ये वनस्पति में ही आते हैं, तो जीव विज्ञान कहते हैं। बात करें जीव विज्ञान के जन्मदाता की, तो इसके जो पिता हैं जन्मदाता, तो याद रखिएगा इसके जन्मदाता किसको माना जाता है बेटा? इसके जन्मदाता हैं अरस्तु। अगर आपको ये नीचे नहीं दिख रहा होगा तो याद रखिएगा ये अरस्तु लिखा हुआ है। तो एक बार फिर से हम आपको समझा देते हैं विज्ञान किसे कहते हैं, या विज्ञान की परिभाषा क्या है। किसी वस्तु के सुसंगठित सुव्यवस्थित एवं प्रेक्षण युक्त ज्ञान को हम क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। विज्ञान आपको 3 तरीके के पढ़ने हैं। पहला है आपका भौतिक विज्ञान, जिसमें आपने लिखा होगा कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसके बारे में पढ़ रहे हैं हम? ऊर्जा की अन्योन क्रियाओं के बारे में पढ़ते हैं, उसे क्या कहते हैं? भौतिक विज्ञान कहते हैं। दूसरा है आपका क्या? दूसरा है आपका रसायन विज्ञान। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत द्रव्य के विभिन्न रूपों तथा उनके गुणधर्मों का अध्ययन करते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं रसायन विज्ञान। बात करें जन्मदाता की, तो इसके जन्मदाता कौन है? लेवाशिये। या मैंने बताया ना आपको बार बार कि इसके जन्मदाता में बार बार मतभेद होता है, तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे लाला, बिल्कुल भी नहीं होंगे। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, मेरा फेवरेट, जीव विज्ञान। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीव जंतु पेड़ पौधे तथा वनस्पतियों का अध्ययन करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं लाला क्या? जीव विज्ञान। इसके जन्मदाता की बात करें तो अरस्तु हैं। तो ये रही आपकी बेसिक जानकारियाँ। अब हम लगातार आपके लिए वीडियोज़ लाएंगे, तो आपको मतलब थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बढ़ाना था, तो सोचिए आपको बता दें कि अब आपकी क्लास रेगुलर चलेगी, है ना। रेगुलर का मतलब हम आपको वीडियो देते रहेंगे, ठीक है। और आपका सिलेबस पक्का कंप्लीट करेंगे। और अगर जानकारी अच्छी लगी होगी तो फटाफट लाइक कीजिएगा, और फटाफट अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी के अभी तुरंत के तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। थोड़ा सा हमारा हौसला आप बढ़ाएंगे, हम आपका बढ़ाएंगे, तो मिलजुल के चलेंगे, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर। और स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाय बाय, टेक केयर, लव यू।